हेलो बच्चों। हमने पिछले अध्यायों में पार्ट 1 यानी पतंग को पढ़ा था। इस अध्याय में हम पाठ के संबंधित शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और व्याकरण भाग को पढ़ेंगे। अभी हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। शब्दार्थ यानी मीनिंग्स। क्या होता है शब्दार्थ यानी मीनिंग्स? पहले आता है उसमें सुबह। सुबह का मतलब सवेरा। सवेरा यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्ली मॉर्निंग। दूसरा आता है पड़ोस। पड़ोस का मतलब है बगल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? नेबरहुड। क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? नेबरहुड। थामा। थामा यानी सौंपा, एंट्रस्टेड। थामा का मतलब क्या है? देना। और जोश। जोश का मतलब है आवेश। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्साइटमेंट। क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में? एक्साइटमेंट। सावधानी और सतर्कता, अलर्टनेस। सावधानी का मतलब है सेफ्टी। अभी हम स्वाध्याय यानी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। स्वाध्याय में पहले आता है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें पहले आता है बच्चे पतंग लेकर डैश पर आ गए। बच्चे पतंग लेकर छत पर आ गए। इसका आंसर है छत। क्या है बच्चों इसका आंसर? छत। और दूसरा आता है डैश की पतंग कट गई। विनय की पतंग कट गई। इसका आंसर है विनय। किसकी पतंग कट गई? विनय की पतंग कट गई। तीसरा आता है आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में डैश आ जाता है। आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आ जाता है। क्या आता है बच्चों? जोश आ जाता है। आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आ जाता है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें पहले आता है छुट्टी के दिन कौन कौन छत पर गए। छुट्टी के दिन रीना, साजन, उदय और विनय छत पर गए। बच्चों कौन कौन छत पर गए? रीना, साजन, उदय और विनय छत पर गए। अभी दूसरा आता है किसकी पतंग कट गई। किसकी पतंग कट गई बच्चों? विनय की पतंग कट गई। किसकी पतंग कट गई? विनय की पतंग कट गई। अभी तीसरा आता है दादी जी ने साजन के घाव पर क्या लगाई। दादी जी ने साजन के घाव पर हल्दी लगाई। दादी जी ने क्या लगाई साजन के घाव पर? दादी जी ने साजन के घाव पर हल्दी लगाई। अभी चौथा, आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर रीना क्या कर रही थी। आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर रीना नाच रही थी। क्या कर रही थी बच्चों? रीना नाच रही थी। अभी हम प्रश्न 3 को पढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। यानी इस शब्दों को आप अपने वाक्यों में प्रयोग करो, मतलब अपने ओन सेंटेंसेस बनाओ। उसमें पहले आता है झूमना। झूमना मतलब खुशी से नाचना। हम सब खुशियों में झूमते हैं। इस वाक्य में झूमना का अर्थ है खुशी से नाचना। हम सब खुशियों में झूमते हैं। अभी दूसरा शब्द है अच्छा लगना, यानी पसंद आना। इंग्लिश में उसको लाइक कहते हैं। मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। इस वाक्य में अच्छा लगना का अर्थ है पसंद आना। बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। अभी तीसरा आता है समझाना। हम गलत काम करें तो माँ हमें समझाती है। समझाना का मतलब है एक्सप्लेन करना। हम गलत काम किए तो माँ हमें समझाती है। अभी हम चौथे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जोश आना। उड़ती हुई पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आ जाता है। जोश यानी आवेश। आवेश का मतलब है एक्साइटमेंट।
क्या होता है बच्चों? एक्साइटमेंट। उड़ती हुई पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आ जाता है। आखिर में आता है पीछा करना। पीछा करना यानी फॉलो करना। हमारी परछाई हमारा पीछा करती है। परछाई का मतलब है शैडो। हमारी परछाई हमारा पीछा करती है। अभी हम व्याकरण भाग को पढ़ेंगे। व्याकरण यानी ग्रामर। बच्चों, हम इसे एक बार पढ़ेंगे। मैं को का जोड़ने से मेरा, हम को का जोड़ने से हमारा, तू को का जोड़ने से तेरा होता है, तुम को का जोड़ने से तुम्हारा होता है, वह को का जोड़ने से उसका, वे को का जोड़ने से उनका, यह को का जोड़ने से इसका, ये को का जोड़ने से इनका, आप को का जोड़ने से आपका। ठीक उसी तरह के व की के लिए भी यही नियम है। उदाहरण में मैं प्लस के मेरे, मैं प्लस की मेरी, वह प्लस के उसके, वह प्लस की उसकी, हम प्लस के हमारे, हम प्लस की हमारी, तू प्लस के तेरे आदि। वाक्य में जैसे संज्ञा शब्द आते हैं उनके वचन लिंग के अनुसार का, के या की का प्रयोग होता है। उदाहरण में राज का घर पास ही है, इधर का यूज होता है क्योंकि यह घर राज का है। दूसरा आता है राज की बहन 5 साल की है, इधर बड़ी की यूज होता है। अभी तीसरा आता है राज के 2 भाई है, राज के कितने भाई है? राज के 2 भाई है, इधर के यूज होता है। अभी हम व्याकरण विभाग में पहली क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में का, के या की का सही प्रयोग कीजिए। यानी यूज का, के और की इन द राइट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसमें पहले आता है राजू डैश भाई तीसरी कक्षा में पढ़ता है। राजू का भाई तीसरी कक्षा में पढ़ता है। अभी दूसरा आता है सुनील, सुनील की किताब फट गई। अभी हम व्याकरण विभाग में प्रश्न 2 यानी समानार्थक शब्द लिखिए। गिव द सिनोनिम्स। समानार्थी शब्द का मतलब है सेम मीनिंग वाले और एक शब्द लिखो। उसमें पहले आता है सुबह। सुबह का मतलब है अर्ली मॉर्निंग और इसके समानार्थक शब्द क्या होता है? सवेरा। सवेरा का मतलब ही अर्ली मॉर्निंग होता है, इसीलिए सुबह का समानार्थक शब्द क्या है? सवेरा। आकाश, आकाश यानी स्काई, उसको हम आसमान भी बोलते हैं और गगन भी बोलते हैं, इसलिए आकाश का समानार्थक शब्द है आसमान, गगन। बैठना यानी सिटिंग, विराजमान होना, विराजमान होना इसका समानार्थक शब्द है। तारा, तारा यानी स्टार्स, नक्षत्र और सितारा इसका समानार्थक शब्द है। जोश, जोश यानी एक्साइटमेंट, जोश का समानार्थक शब्द है आवेश। अभी हम प्रश्न 3 विरोधी शब्द लिखिए। गिव द एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट का मतलब क्या है? उल्टा, उल्टा लिखने का अपोजिट का मतलब क्या है? उल्टा। उसमें पहले आता है सुबह। सुबह का विरोधी शब्द शाम। सुबह का मतलब है मॉर्निंग, शाम का मतलब है इवनिंग। पकड़ना, उसका विरोधी शब्द है छोड़ना, पकड़ना, छोड़ना। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। दोस्त दुश्मन, क्या होता है बच्चों?
दोस्त दुश्मन, उठना बैठना, उठना बैठना। और जिलाना मारना। जिलाना का अर्थ है मरने से बचाना। हंसना रोना। आखिर में आता है रात, उसका विरोधी शब्द है दिन। क्या होता है बच्चों? रात दिन। आखिर में आता है प्रश्न चौथा, भाववाचक संज्ञाएं लिखिए, यानी मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। भाव का मतलब है फीलिंग्स, भावनाओं को बताता है, इसीलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें पहले आता है सावधान, सावधानी, खुश, खुशी, समझना, समझाना, पड़ोसी, पड़ोसन, लाडला, लाडलापन। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है।